चैप्टर हम लोग कर रहे थे कैपेसिटेंस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया था। आज हम लोग कुछ डेरिवेशंस करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आज का अपना फर्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अभी तक कैपेसिटर वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं मैं, स्फेरिकल कंडक्टर वर्ड यूज किया मैंने। क्लियर है? तो सपोज दैट हमारे पास ये कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, और पूरे पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू चार्ज। क्लियर है? तो कंसिडरेशन पार्ट क्या, पहले कंसीडर एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैविंग चार्ज कितना, क्यू या प्लस क्यू। क्लियर है? सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी सरफेस पे पोटेंशियल, और आप वो लास्ट चैप्टर में निकाल चुके हो। सबसे पहला स्टेप क्या करा हमने निकाला पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। आपको पता है फार्मूला के क्यू अपॉन आर, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये निकल आया इसकी सरफेस पे पोटेंशियल, यही अंदर भी होता है, आपको पता है। क्लियर है? हमें लेकिन निकालनी इसकी कैपेसिटेंस, और आपको मैंने लास्ट क्लास में फार्मूला बताया था, कैपेसिटेंस C इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन V, या Q इक्वल टू CV आया था। तो C इक्वल टू Q अपॉन V। अब यहां पर आप जब V की वैल्यू पुट करोगे, Q से Q क्या होगा, कैंसिल, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा। तो सॉल्व करके जो आंसर आया वो आ गया कितना, देख लो, वो आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। क्लियर है? इससे क्या प्रूफ हो रहा है यहां पर कि C इज प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा, देख लो आप लोग, C प्रोपोर्शनल किसके, R के। मींस जितनी ज्यादा रेडियस, मींस जितना बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर, उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटेंस, मींस उतनी ज्यादा उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी। क्लियर है? डन। चलो एक बार हम लोग ट्राई करके देखते हैं, एक एजम्पशन लेके देखते हैं क्या आता है। अगर सपोज दैट हमने एज्यूम किया कि हमारा जो कंडक्टर है वो अर्थ के बराबर है, मींस उसकी रेडियस कितनी है, अर्थ की रेडियस के बराबर, तो हम निकालते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। कितनी आ रही देख लो, आर की वैल्यू पुट कर दी जो अर्थ की रेडियस होती है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। सब कुछ सॉल्व करोगे, आंसर कितना दिख रहा है आपको, 711 माइक्रोफैरेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मींस इतनी बड़ी अर्थ भी सिर्फ कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, 711 माइक्रोफैरेड है। ध्यान रखना, फैरेड नहीं है ये, माइक्रो मतलब 10 टू दी पावर -6। इसका मतलब अर्थ की कैपेसिटेंस है जो, या अर्थ की जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है, वो कितने में आ रही है, 10 टू दी पावर -6 फैरेड के ऑर्डर में आ रही है, जो कि बहुत कम है। इसका मतलब अर्थ, इतनी बड़ी अर्थ भी सिर्फ 711 माइक्रोफैरेड चार्ज स्टोर कर सकती है। इसका मतलब अगर आपको कभी लैब में मान लो 1 फैरेड चार्ज स्टोर करवाना है, फिर तो हमें बहुत बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर लेना पड़ेगा। लगभग जितनी अर्थ है उसकी 10 टू द पावर 6 टाइम्स बड़ा हमें स्फेरिकल कंडक्टर लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमें कोई ऐसी डिवाइस चाहिए जो छोटे से प्लेस पे बहुत ज्यादा चार्ज, लगभग कितना, 1 फैरेड तक का चार्ज स्टोर कर सके। और इसी का सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, जो चैप्टर का नेम है वो है कैपेसिटर। अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कैपेसिटर। इसका मतलब अगर आपको छोटे से प्लेस पे बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर करना है, या चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ानी है, तो हमें जो डिवाइस लेनी पड़ेगी वो कौन सी होगी, वो होगी कैपेसिटर। तो देखते हैं, अब चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट आया, देखते हैं अब कैपेसिटर क्या होते हैं। तो बोलते हैं कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स। टू कंडक्टर मींस टू प्लेट भी हो सकती है, टू पैरेलल प्लेट भी हो सकती है, टू स्फेरिकल कंडक्टर भी हो सकते हैं, टू सिलेंड्रिकल कंडक्टर भी हो सकते हैं। बोलते हैं कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। दोनों प्लेट्स या दोनों कंडक्टर के बीच में हम क्या रखेंगे, कोई एक इंसुलेटिंग मीडियम। और इसका यूज किस लिए करते हैं, ये मेन पॉइंट है, यूज किस लिए करते हैं, इट इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और यू कैन से इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर है? डन। कोई पूछता है आपसे व्हाट इज कैपेसिटर, तो आप क्या बोलोगे, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स
सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम, क्लियर है, दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर है। कैपेसिटर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, टू इक्वल लाइन, सही है, एक बड़ी एक छोटी नहीं करनी है आपने, फिर तो बैटरी बन जाती है। टू इक्वल लाइंस है, ये हमारा वायर है, तो ये सिंबल जो दिख रहा है हमें, ये सिंबल है कैपेसिटर का। ये सिंबल किसका है, कैपेसिटर विद फिक्स्ड कैपेसिटेंस, जिसकी कैपेसिटेंस चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी फिक्स है। अगर चेंज हो रहे हैं कई बार तो हम यहां पर क्या लगा देते हैं, ऐसे एक एरो लगा देते हैं। आपको फिलहाल ये कभी यूज करने को नहीं मिलेगा, आपको हर बार यही मिलेगा। क्लियर मेरी बात। तो हमने पढ़ लिया कैपेसिटर क्या होते हैं और उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। डन। अब हमारे डेरिवेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। क्लियर है। तो आप लोग टू फॉर्मूले आप अपने माइंड में लेके चलो जो हर बार यूज होंगे। पहला फार्मूला जो हर बार यूज होना है वो यूज होगा, एक फार्मूला जो होगा C इक्वल टू Q अपॉन V। ये फार्मूला मैं हर बार यूज करूंगा एक दो, जो हर बार आपने क्या निकालनी होगी, कैपेसिटेंस ही निकालनी होगी। क्लियर है। और एक फार्मूला और आप यूज करना पड़ेगा आपको बार बार, वो होगा E इक्वल टू dV अपॉन dr। ये दो फार्मूले आपके हर डेरिवेशन में आगे यूज होने वाले हैं। क्लियर है। तो मेंटली प्रिपेयर रहना आप लोग। हम अब निकालने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर्स। कोई शेप और साइज के अकॉर्डिंग हमने अपने कैपेसिटर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला पार्ट है वो देखते हैं, पूरा डेरिवेशन सेक्शन है, ध्यान से समझना। तो पहला पार्ट आ रहा है अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इंटरेस्टिंग है, इजी टॉपिक है, थोड़ा ध्यान समझना सब लोग। तो हम बात करने आ रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसमें यहां पर क्या है, 2 प्लेट्स हैं, दिख रही है आपको, 2 प्लेट्स हैं। अभी आपने डेफिनेशन में पढ़ा था, याद करो, आपने डेफिनेशन पढ़ी थी अभी, इज एन अरेंजमेंट ऑफ 2 कंडक्टर्स। 2 प्लेट भी हो सकती है, 2 स्फीयर भी हो सकते हैं, 2 सिलेंडर भी हो सकते हैं। तो पहला पार्ट किसका आ रहा है, प्लेट्स का। तो हेडिंग अपनी क्लियर है। तो हेडिंग अपनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत ध्यान सुनना, इसमें 2 प्लेट्स है, एरिया कितना है दोनों प्लेट्स का, A। क्लियर है। डन। दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल d। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे है नेगेटिव चार्ज। मींस एक में जो चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, दूसरे में है माइनस सिग्मा। तो याद करो आप लोग, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन 2 शीट्स वाला एप्लीकेशन, गॉस थ्योरम का 2 शीट का एप्लीकेशन हमने किया था, इसमें 2 शीट्स थी और एक में उसका सेकंड केस था कि एक में पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे में नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड क्या आई थी, 0, और सेंटर में कितनी आई थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको नहीं याद है तो आप गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में चेक कर लो, 2 शीट वाला एप्लीकेशन। क्लियर है। डन। क्लियर है। तो सबसे पहले इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d, और इन दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कितना, वो है v। क्लियर है। डन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको पता है, आपने पढ़ा है E इक्वल टू कितना होता था, V बाई डी। ये कहां से आया है आपको मालूम है, E इक्वल टू कितना होता था, dV अपॉन dr। अगर आप साइन नहीं लेते, इग्नोर करते हो, तो E इक्वल टू था dV अपॉन dr। dV क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V, तो आ गया V। वाट dr क्या थी, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, यहां दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d। तो E इक्वल टू कितना हो गया, V बाई डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो V इक्वल टू कितना आ गया, E इंटू डी। क्लियर है। E की वैल्यू दोनों प्लेट्स के बीच में कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने वैल्यू पुट कर दी किसकी, यहां पर E की वैल्यू पुट कर दी कितनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसकी वैल्यू पुट की हमने, ये E की वैल्यू पुट कर दी। डन। और सिग्मा आपको पता है क्या था, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी पुट कर दी आपने, Q अपॉन A। सबको क्लियर है कि नहीं। सिग्मा की वैल्यू जो ये थी, सिग्मा की वैल्यू आप कितनी पुट कर दोगे यहां पर, Q अपॉन A, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। डन। तो V आ गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना आ रहा बाहर, D। इक्वेशन हो गई, क्लियर बन गई है। अब हमें निकालनी लेकिन क्या है, कैपेसिटेंस।
और आपको पता है कैपेसिटेंस निकालने का एक ही फार्मूला पढ़ा हमने, कौन सा? C इक्वल टू Q अपॉन V। Q से Q वहां पर क्या हो जाएंगे? कैंसिल, ठीक है। A एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर और आंसर फाइनली कितना आएगा सॉल्व करके? फाइनली आंसर देख लो, हमने वैल्यू पुट की हुई है, Q ऐसे लिखा है, V की वैल्यू क्या पुट की है? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। यहां पर ये Q और ये Q कैंसिल, डन, ये ऊपर गया और सॉल्व करके कितना आंसर आ गया? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। क्लियर है? चेक करो सब लोग। तो आंसर कितना आया? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये क्या आ गई? ये आ गई कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ लो फिर से, E इक्वल टू V अपॉन D, डन, V इक्वल टू E इंटू D। E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A। C इक्वल टू Q अपॉन D था, Q Q कैंसिल, ऊपर ले गए, ये आ गया आंसर। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है? C is inversely proportional to area and C is directly proportional to area and C is inversely proportional to D। D means दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस। पॉइंट नोट करो, क्या आपको कहीं फार्मूले में चार्ज दिख रहा है? यहाँ पर क्यों दिख रहा है? क्योंकि तो कैंसिल हो गए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है? शेप एंड साइज, मतलब एरिया और बीच की डिस्टेंस और किस मीडियम में ये प्लेट्स रखी। डन, क्लियर है? इसमें टू केसेस देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला केस इसमें क्या रहा, देख लो एक बार सब लोग। सबसे पहला केस, इफ वैक्यूम इज रिप्लेस्ड बाय अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। आपको पता है जब होता है वैक्यूम तो हम लेते हैं एप्सिलॉन नॉट। अब है यहां पर मीडियम, तो हमने क्या करा हुआ है? एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या लिख दिया है? A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। मैंने पहले बताया था आपको, जहां भी होता है एप्सिलॉन नॉट, ये होता है वैक्यूम के लिए, और मीडियम के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? वहां पर एप्सिलॉन नॉट K लिख देते हैं। बताया मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ये, क्लियर? तो आ गया Cm इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। डन। अब देखना वहां पर सब लोग, A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D, ये किसका आंसर आया था? ये आंसर आया था वैक्यूम वाले का आंसर। देख लो, ये आंसर आया था वैक्यूम वाले का आंसर आया था। तो हमने क्या करा? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D को क्या लिख दिया है? C नॉट। C नॉट यहां पर क्या है? कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। लिख देता हूं यहां पर, C नॉट यहां पर क्या है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। डन। तो ये आ गया Cm इक्वल टू C नॉट इंटू K, नीचे ले आए तो K इक्वल टू Cm अपॉन C नॉट। ये एक नया फार्मूला आ गया किसका? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपने यूनिट 1 में इसके दो फार्मूले पढ़े थे, एक थर्ड फार्मूला और आ गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू कैपेसिटेंस इन मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। ये भी 1 मार्क में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड पॉइंट, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद n प्लेट्स। अभी सिर्फ 2 प्लेट्स थी तो ये आंसर आया है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अभी 2 प्लेट्स थी तो ये आंसर आया है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अगर हमारे पास n प्लेट्स होंगी यहां पर, n प्लेट्स, तो आंसर कितना आएगा? n-1 इंटू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। चेक करके देखो, अगर यहाँ n की वैल्यू 2 पुट करो तो कितना आएगा? 2 - 1 1 मींस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। सर ये कहां से आया फार्मूला? कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो आपको मिल जाएगा कैसे आए। क्लियर है? ये हमें मिल गया एक 1 मार्क के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया ये, और एमसीक्यू के लिए हमें एक ये पॉइंट अच्छा मिल गया। क्लियर है? ये सारी बातें थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड। क्लियर है? क्या थे उसमें? 2 प्लेट्स थी, हमने क्या निकाली? उनकी कैपेसिटेंस। नेक्स्ट केस करने जा रहे हैं लोग आज, वो स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होते हैं। तो मैंने आपसे कहा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट्स थी, यहां पर क्या होंगे? 2 स्फीयर। एक स्फीयर पे आपने दिया पॉजिटिव चार्ज मींस प्लस Q चार्ज। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। एक कैपेसिटर पे आपने दी, एक कंडक्टर पे आपने दिया अंदर वाले पे प्लस Q चार्ज, बाहर वाले पे यहां पर अपने आप कितना आ गया? माइनस Q चार्ज। क्लियर है? ड्यू टू इंडक्शन इनर वाले स्फीयर पे अपने आप कितना चार्ज आ गया? माइनस Q चार्ज। क्लियर है मेरी बात? डन। इसकी रेडियस, ये इनर की रेडियस ये है हमने मानी हुई R1,
और जो आउटर है ये अपना, इसकी रेडियस आपने मानी हुई है R2। फिर से एक बार, ये 2 कंडक्टर्स हैं, 2 स्फेरिकल कंडक्टर है, एक पे है प्लस क्यू चार्ज पूरे पे, तो ड्यू टू इंडक्शन उधर कितना आ गया, माइनस क्यू चार्ज। देन मेरी बात क्लियर है? तो यहां पर भी स्टेप वही होने, पहले निकालना है V की वैल्यू, देन उसके बाद हमें निकालना है C की वैल्यू। तो V की वैल्यू निकालने से पहले एक काम और कर लेते हैं, पूरे पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू। डन। इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, मान लो P, और आपने गॉस थ्योरम में पढ़ा है, तो P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, आपको पता है सबको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। आपने स्फेरिकल शेल याद है, स्फेरिकल शेल के बाहर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकाला था, ये गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में, KQ अपॉन R स्क्वायर। डन। हमें निकालना है V, हमें पता है V इक्वल टू कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ E dr। ये कहां से आया पता आपको ना सबको? आपको पता था कि E इक्वल टू कितना होता था, dV अपॉन dr। क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो dV इक्वल टू कितना आया था, E इंटू dr। क्लियर है, सबको पता है, E इंटू dr। डन। उसके बाद हमने क्या था, इंटीग्रेशन कर दिया था, तो V इक्वल टू कितना आया था, E इंटू dr। E की वैल्यू पुट कर दे, E की वैल्यू पुट करी हमने, तो बाहर क्या क्या ले लिया हमने, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन किसका कर दिया हमने, 1/r स्क्वायर। क्लियर है? और आपको बहुत अच्छे से पता है, हम लोग पहले भी कर चुके थे कि 1/x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता था, -1/x। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, -1/r। तो यहां पर कितना आ गया, v इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर लिख लिया, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ गया, -1/r। लिमिट आपको पता है, ऊपर कितनी थी, R2 लिमिट है, और यहां पर कितनी है, R1 लिमिट है। क्लियर है? डन। लिमिट अप्लाई करें, पहले तो माइनस बाहर ले आते हैं हम लोग, इधर माइनस ले आए बाहर। क्लियर है? और अप्लाई कर दी लिमिट, तो पहले अपर लिमिट 1/r2, ये माइनस बाहर आ गया, लिमिट अप्लाई करी 1/r2 माइनस 1/r1। इस माइनस साइन को अंदर भेज देते हैं हम लोग, तो v इक्वल टू कितना आ गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1 माइनस 1/r2। कैसे, ये साइन चेंज हो गया ना, अंदर भेजा माइनस, तो ये बन गया प्लस, तो 1/r1 पहले आ गया, माइनस 1/r2। एलसीएम ले लें, एलसीएम लिया R1 R2, तो कितना आ गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही R1 R2 एलसीएम ले लिया हमने, R1 R1 कैंसिल, ऊपर कितना आया, R2 माइनस R1। ये काम अपने आप भी कर सकते हो आप। क्लियर है? ये निकल आई V की वैल्यू। ये हमने क्या निकालना है फिलहाल, कैपेसिटेंस C निकालनी थी, बहुत पता है C इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन V। V की वैल्यू पुट करेंगे सारी, ये Q और वो Q क्या होंगे, कैंसिल, ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा ऊपर। तो आंसर फाइनली कितना आ गया अपने पास, वो आ गया C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ये भी ऊपर आ गया है, ये भी ऊपर, R1 R2 अपॉन R2 माइनस R। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल भी इसमें मिलते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, इससे कम मिलते हैं थोड़े। एक बात समझ लो अच्छे से, 2 कंडक्टर्स थे, एक पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज दिया आपने, बाहर कितना चला गया, माइनस क्यू चार्ज। क्लियर, डन, ओके। एक की इनर की रेडियस थी R1, आउटर की रेडियस थी R2। डन। सेंटर से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P था, तो पहले निकाली वहां इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। कैसे निकाली, गॉस थ्योरम से, पता ना, इमेजिनरी बना करके सारा कुछ हमने E निकाला, फिर हमें पता है V इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E dr। E की वैल्यू पुट करी, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन, लिमिट R1 से R2। क्लियर है? डन। लिमिट जानना, ये विजिबल है ना, R1 से R2 लिमिट है ये। डन। माइनस ले आए बाहर हम लोग। क्लियर है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अंदर भेजा, सॉल्व किया, ये आ गया अपना आंसर। कौन सा था ये, स्फेरिकल कैपेसिटर। अब हम लोग एक और देखने जा रहे हैं आज, वो है थर्ड है
थर्ड टाइप का कैपेसिटर है वो है अपना सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो ये हमें फिर वही सेम, ये एक इनर सिलेंडर है और बाहर आउटर सिलेंडर है, मींस फिर से टू कंडक्टर है, दोनों किस शेप में, लेकिन सिलेंड्रिकल शेप में। इनर पे आपने कितना चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज, बाहर कितना आ गया अपने आप, माइनस क्यू चार्ज। लेंथ पूरी कितनी है सिलेंडर की, लेंथ मान लेते हैं सिलेंडर की है एल, क्लियर है, जो डन। रेडियस मान लेंगे, एक रेडियस अगर आर इनर रेडियस है R1 तो आउटर रेडियस कितनी है R2, क्लियर है, डन। इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे यहां पर फिर से कोई पॉइंट P है जहां हमें निकालनी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये भी आप सॉल्व कर चुके हो, ये भी गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, याद करो आप, लीनियर वायर वाला एप्लीकेशन। पूरे पे चार्ज कितना था, पॉजिटिव चार्ज, सेंटर से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P था और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आई थी आपको पता है, क्या आई थी, लैम्डा, याद रखो ना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, और लैम्डा की वैल्यू क्या रखी है हमने, q बाई l। लैम्डा कितना रखा है हमने, q बाई l मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ। सब लोग ध्यान रखना, हमने लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी पहले ही कितनी, q बाई l। अगेन फिर वही स्टेप जो अभी करके आए हो आप, सबसे पहले क्या निकाला हमने, v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EDR लिमिट R1 से R2, क्लियर है, R2 और R1 लिमिट, फिर से E की वैल्यू पुट करें, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाहर ले ले, क्लियर है, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाहर, 1 ओवर R का इंटीग्रेशन। और आपको पता है, पढ़ा होगा आपने मैथमेटिक्स में, 1 ओवर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो 1 ओवर r का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो सब लोग, log बेस e और r, ये बात सब लोग ध्यान रखना, 1 ओवर r का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है ये क्या, log r, बेस कितना है e, लिमिट r1 और r2। फिर से लिमिट अप्लाई करें, डन। तो इसको ऐसे ही कॉपी कर दिया, पहले अपर लिमिट तो क्या आ गया, log बेस e r2 माइनस log बेस e r1, फिर आपको पता है log m माइनस log n क्या होता था, log m अपॉन n, तो कितना आ गया देख लेना एक बार, तो आ गया v इक्वल टू q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l log बेस e, और कितना आ गया r2 अपॉन r1। सबको पता है वो कैसे आया है, आपने फार्मूला पढ़ा है, लिखता हूं मैं, देखना, आपने एक फार्मूला पढ़ा है, log बेस e m ओवर n, ये होता था log बेस ई m माइनस log बेस ई n, वही फार्मूला यूज किया आपने, क्या लिखा हुआ है, log r2 माइनस log r1 क्या बन जाएगा, log r2 अपॉन r1। ये आप +1 में ये फार्मूला बहुत बार यूज कर चुके हो, log का ये फार्मूला, क्लियर है। तो ये निकल आई वैल्यू किसकी आ गई, v की। आपको क्या निकालना, लेकिन कैपेसिटेंस, तो हमें पता है C इक्वल टू Q अपॉन V, Q से Q कैंसिल, डन, ये ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना आया, पहले वो आ गया C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ये पूरा पूरा ऊपर चला गया ये सारा कुछ, क्लियर है, और नीचे कितना आ गया, log बेस E R2 अपॉन R1। तो एक तो फार्मूला ये बन गया, और आपको +1 में बताया मैंने, बेस E को अगर बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं पता है आपको, 2.303 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ओवर 2.303 log बेस 10, और कितना R2 अपॉन R। ये हमारा आ गया रिजल्ट, इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इतना ऐसे इसको बोलते हैं कि सीबीएसई सिलेबस में नहीं है टॉपिक ये, लेकिन फार्मूला, इस फार्मूले पे बेस एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसलिए हमें ये करना पड़ता है। स्टेप आप देख रहे हो, हर बार एक ही स्टेप है तीनों में, पहले E निकाला है, फिर V निकाला है, और फिर C निकाला है, तीनों में एक ही स्टेप, सबसे पहले E निकालो, फिर V निकालो, डन, और फिर निकाल दो आप C, कैसे, Q अपॉन V। और आप नोट करो, तीनों फार्मूले जो पढ़े आपने कैपेसिटेंस निकालने के, किसी भी फार्मूले पे कहीं भी चार्ज तो नजर ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता,
क्लियर है? डन। ये टॉपिक अपने तीनों इंपॉर्टेंट थे, इनको आप तैयार कर लोगे, अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।